साथ में पाले। चीरधर जी ने खूब रोका, पर पीपा जी ने सारा किया, जाओ जाकर के लुबा लाओ। और जब वो भीतर गई तो एक कोने में सहमी हुई नग्न अवस्था में वो बैठी हुई थी चीरधर की पत्नी। पूछा क्या कारण है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, घर में कुछ खाने पीने को सामान नहीं था, साधुओं के प्रति सच्ची प्रीति है और हमारे स्वामी जी का धर्म है कि कोई भूखा ना चला जाए, तो धर्म पत्नी का भी धर्म है कि पति के व्रत का पालन करे, उसके लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है, इसलिए हमने अपने व्रत का पालन किया, अपने वस्त्रों को बेच दिया। सीता सहचरी सुनकर के रो पड़ी। धन्य है ऐसी भक्तनी, धन्य है ऐसी भक्तनी। पूरी बात आकर के बताई पीपा जी को। पीपा जी गदगद होकर के रोने लगे। वाह, परम भक्त विराजमान है इस धरती पर। तो महाराज कथा यही नहीं रुकती। पीपा जी की सहचरी ने, सीता जी ने विचार किया, जब चीरधर अपनी पत्नी के वस्त्र बेच करके साधु सेवा कर सकते तो हम दोनों क्यों नहीं? तो कैसे करोगी? इस हाड़ मास का होता क्या है? एक काम करो, हम बेश्या बनते हैं और बेश्या के साथ एक भड़ुआ जरूरी रहता है, तुम हमारे भड़ुआ बनो, हम बाजार में बिकेंगे, फिर उससे जो धन मिलेगा उससे साधु पंगति कराएंगे। और महाराज सीता सहचरी थी तो रानी, देखने में सुंदर यौवन संपन्न, आप बाजार में जाकर के बैठ गई, बगल में पति बैठ गया, लोग कामासक्त आ करके देखने लगे, कौन हो तुम? मैं बेश्या हूं। तो ये बगल में कौन बैठे? ये हमारा भड़वा है। और ये भी हाँ में हाँ मिला रहे, हाँ अगर कुछ दो तो कोई बात नहीं, हमें जल्दी लाओ, साधु सेवा करनी है। सीता सहचरी से कहा, ऐसे साधु सेवा की जा सकती है क्या? सीता सहचरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाराज इस तन का होता क्या है? पशु की खाल से तो मृदंग बन जाता है, सावक सिंह की खाल से तो छाल बन जाती, जोगी बैठ जाता है, पर मनुष्य की खाल से ना तो पनही बनती है, ना चर्म बनती है, ना बैठनी आसन बनती है, इसे तो जल्ला ही है। क्यों ना साधु सेवा करके ये शरीर चले, क्यों ना साधु भक्ति में ये शरीर जले, मर जाए, मरना है ही है, तन का कुछ है ना, नहीं तन तो राख होना है, तो क्यों ना ये तन साधु की भक्ति, साधु को भोजन करा करके मरे। गदगद हो गई पीपा जी, वाह वाह वाह, सही कहा, खरीदो। आवाज लगाने लगे पीपा जी, लेकिन कई लोगों ने पहचान लिया, अरे पागल हो, ये जो ही कामासक्ति भक्ति सीता सहचरी के नजदीक आवे और कामासक्त भावना से देखे, लेकिन इनके प्रेम, तेज, बल और बुद्धि और भगवत भक्ति इतनी भीतर बैठी थी कि कामासक्त भी आकर के जो मोल देकर के वेश्यावृत्ति करते थे, वो भी इनके चरणों में आकर के परम भक्त बन जाते दर्शन करके। लोगों ने पहचान लिया, ये कोई साधारण नहीं, ये तो परम भागवत भक्त श्री पीपा जी हैं। साहूकारों ने धन धर दिया, आप धन लुटाने लगे साधुओं में, रोज जय जय भंडारा करने लगे, खूब भंडारा भया, भीड़ बढ़ने लगी, लोगों में नाम जय जयकार होने लगी, तो मान बढ़ाई ने खाने लगी। तो आप ये स्थान छोड़ के टोड़े गांव आ गए। टोड़े गांव में एक दिन भड़ा मिल गया आपको, धन छोड़कर चले आए। अकिंचन साधु थे, राजा से साधु बने थे, क्या लेना देना। जीवन में बढ़िया राजा वही है जिसके जीवन में साधु भक्ति है, परम बादशाह है भैया। धन का कुछ नहीं होना, साधु पंगति खूब चकाचक करवाओ। और जिस दिन आप साधु संगति करवा लोगे, मैं प्रण लेकर के व्यासपीठ से बोलता हूं, सच्ची निष्ठा जीवन में जिस दिन साधुओं के प्रति आ जाएगी, संत जीते जागते भगवंत हैं, एक ना एक दिन नारायण भी तुम्हारे घर भोजन करने आएंगे, पक्का है। आप टोड़े मल में रहने लगे, बड़ा मिला, आपने परित्याग कर दिया। पत्नी को आकर बताया, कुछ मोहरों का बड़ा नदी किनारे मिला। पत्नी ने कहा, भाड़ में जाने तो क्या लेना देना, धन है ऐसी धर्म पत्नी जो प्रभु भक्ति में तल्लीन है, उसे कोई मतलब नहीं, माया से मतलब नहीं, तन से मतलब नहीं, सिर्फ गोविंद के चरणों में मन से मतलब है, उसे तल्लीन हो गई प्रभु भक्ति में। एक चोर पीछे से सुन रहा था, भागा, और जब उसने उस मटके को खोलकर देखा तो उसमें मोहरों की जगह नाग दिखाई दिए। नाग को देखा तो सोचा, इसने साधु ने हमारे साथ छल किया। वो मोहरों का बड़ा नाग वाला
इनकी कुटिया में जाकर के फेंक दिया और ये इनकी कुटिया में आकर के स्वर्ण की असरफियां मोहरें बन गई। आपने कहा देवी अब तो ये चल करके ही आ गया, अब क्या करें? तो क्या करना है महाराज, एक काम करो, कल से फिर भंडारा शुरू करो, क्या दिक्कत है? 2-4 दिन से हम आदमी भूखे हैं, साधुओं की शीत प्रसादी मिल जाएगी। इनकी आदत थी शीत प्रसादी पाने की महाराज। शीत प्रसादी का अर्थ जानते हो? साधुओं की जूठी। जब साधु भोजन करके चले जाते थे तो पत्तलों में जो तिनका बचता था उसे बटोर बटोर करके फिर ये पाकर के अपने उदर की पूर्ति करते थे। ये शीत प्रसादी खूब पाते थे, खूब आनंद से, भक्ति से, मौज से रहते थे, कोई कमी नहीं। दूसरे दिन से फिर भंडारा शुरू हुआ तो सूर्य सेनमल नाम के एक राजा थे, वो दर्शन करने आए। उन्होंने दर्शन करके दीक्षा ली आपकी, आपने दीक्षा दी राजा को, लेकिन दीक्षा कब दी? शर्त रख दी। देखो सच्चा साधु वही है जिसे आपके धन से कोई मतलब नहीं, गुरु वही है। शिष्य से कछु न ले कुछ ना ले, वो गुरु है जो लेने देने का काम करता। गुरु नहीं, व्यापारी है, व्यापारी पक्का, गांठ बांध लीजिए, व्यापारी है। गुरु को तो शिष्य से कोई मतलब, और शिष्य वही है जो गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य पर वही है जो गुरु को सब कुछ दे दे, और गुरु वही है जो कुछ ना ले, और धोखे से अगर ले भी ले तो साधु पंगति में लगा दे, किसी भूखे को भोजन करा दे, किसी गरीब कन्या का घर बसा दे। यही आनंद है, बाकी कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। पीपा जी खूब भंडारा किए। सूरसेनबल राजा आया, उसने कहा दीक्षा दो। आप बोले पहले सब त्यागो, जितनी रानियां हैं हमारे हवाले करो, राजपाट हमारे हवाले करो। राजा बोले दिया। लोगों ने वहां कुप्रचार शुरू कर दिया। देखो कितना विचित्र है, खुद तो रानियों को स्वीकार कर लिया, राजपाट राजा को फक्कड़ बना दिया। बड़ा चतुर है ये साधु, बोलने वाले कौन चूकते हैं, बड़ा बोलते साहब, बड़े ताने देते। भक्ति मार्ग में ताने सुनने पड़ेंगे, अगर आप माला के मार्ग में आ गए ना तो ताने सुनने पड़ेंगे। ये तुम्हारी परम परीक्षा है। मैं व्यासपीठ से आज प्रार्थना करता हूं, ताने मिले घबराया मत करो, मार्ग मत बदला करो, लगे रहो। जो ये ताने सुनाते हैं सबसे आगे यही आशीर्वाद लेने खड़े होंगे। पीपा जी को खूब लोगों ने सुनाया। एक दिन भंडारा करवाते करवाते सूर्य सेनमल का राजपाट वापस कर दिया। लड़ाई में लड़ाई निपटाने घर गए पीपा जी। घर पर सीता सहचरी थी, 40-50 साधु मूर्ति आ गई घर पर। खाने को तो कुछ था नहीं, जो धन था सब लुटा चुके। इनका नियम था गांठी बंधन बे करें जिनके राम ना होए। हमें क्या रखना, हमारे तो ठाकुर है, खुद व्यवस्था करेंगे। बिना कुछ रखे ये सब भंडारा, गुरु सेवा, साधु सेवा करवा देते। 40-50 साधु आए, घर पर तो कुछ था नहीं। अब पीपा जी की परम भक्ति देखना कितनी विचित्र, ये कथा झंझोर देती हमारे हृदय को। हमने इस कथा को बहुत बार पढ़ा, केवल इसी चरित्र को पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। इसलिए प्रारंभ भी हमने श्री पीपा जी से कथा की। ये कथा बहुत झंझोर की साहब, हृदय को पसीज देती। पीपा जी घर पर थे नहीं, सीता सहचरी घर पर थी। साधुओं के भंडारे के लिए कुछ धन था नहीं, सेठ उधार नहीं देते थे। अब क्या किया जाए? आप फिर से साहूकारों के पास गई। एक साहूकार गलत नीति से बोला सीता सहचरी से कि हम राशन तो दे देंगे पर आज रात को तुम्हारे हमारे घर पर रुकना पड़ेगा। आपने विचार किया पति है नहीं, और पति की आज्ञा के बिना मैं हाँ कहूं क्या करूं? अगर नहीं हाँ बोलती हूं तो सामग्री नहीं मिलेगी, साधु भूखे भाग जाएंगे, करूं क्या? तो आपने बिना विचार किए हाँ कह दिया, हम शाम को आए, अभी सामग्री दो, साधु भूखे बैठे। अच्छा, सेठ को ये पता था ये सत्यवादी हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप
सामान लेकर के गई, चकाचक साधु सेवा भाव प्रीत से करवाया, खूब भजन किया, कीर्तन किया। शाम तक पीपाजी घर पर आ गए। तो आप श्रृंगार कर रही थी सेठ के घर जाने के लिए। श्रृंगार करते करते पीपाजी ने पूछा, आज बड़ी सद्धज रही, कहीं जाना है? आपने पूरी चर्चा बताई। हाँ, हमने एक सेठ को वचन दिया कि आज रात उसके घर पर गुजारेंगे। साधुओं के लिए प्रसादी नहीं थी तो सामग्री लेकर के आए। पीपाजी बोले ठीक है, देखना ठीक है, आखिर भूखे तो नहीं गए साधु ना। तब तक महाराज बारिश होने लगी। तो पीपाजी बोले देवी, सेठ इंतजार कर रहा होगा, बेचारे ने साधुओं को राशन दिया है, एक काम करो, तुम्हारा श्रृंगार ना बिगड़ जाए, तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम तुम्हें सेठ के घर आकर के छोड़ देते, घर जाकर छोड़ देते हैं। और महाराज पीपाजी ने अपनी धर्म पत्नी को एक रात के लिए सेठ के घर रुकवाने के लिए अपनी कंधे पर बैठाया, छाता लिया और पहुंच गए। सेठ तो इंतजार करता, काम आ सकता था। पीपाजी बोले देवी जाके तुम ठहरो, हम पूरी रात बाहर बैठेंगे, पहरा देंगे। और सुनो, मन में कोई मलाल मत रखना, ये कितना परम भक्त है, कम से कम साधु सेवा के लिए इसने खाद्य पदार्थ तो दे दिया। महाराज ये बात सुनकर के देवता भी रो पड़े, कम से कम ये कितना भक्त है, साधु सेवा के लिए पदार्थ दे दिया। और महाराज पीपाजी घर के बाहर छानी के नीचे खड़े हो गए। रात गहन हो चुकी थी, सेठ को लगा ये पागल बना गई, अब नहीं आएगी ना, चलो सोते हैं। सोने की तैयारी की, तब तक कुंडी खड़खड़ाई, दरवाजा खोला, अबाक रह गया सेठ। सीता सहचरी 16 श्रृंगार करके खड़ी, देखो हमने वचन दिया था हम आएंगे, हम आ गए।